भाषा में हम ये कहें कि भाई कूड़ा जो आके एकदम कॉम्पैक्ट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। उसको भी बुला लेते हैं। भारत माता की। शरीर को खराब करोगे तो यही जी साहब आप ही ऐसे ही हो यार। आपका नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। दिलशाद कॉलोनी में हम खड़े हैं और हमारे साथ में यहां की निगम पार्षदा हैं इंदिरा झा जी, साथ ही विजय शंकर झा जी जो कि बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं भाजपा से और बड़ा लंबा राजनीतिक सफ़र इनका भी रहा है। सेवा ही एकमात्र लक्ष्य दोनों का है। आज क्या जनता को समर्पित करने जा रहे हैं उसी पे बात करेंगे। लगातार पूर्वी दिल्ली नगर निगम काम कर रही है, एमसीडी काम कर रही है भाजपा शासित। इंदिरा जी, आज किस चीज़ का श्री गणेश किया है आपने क्षेत्र में? आज कविता जी, आज मैंने कंपोस्टर का श्री गणेश किया। यहाँ ढलावगढ़ था, उसमें भरा रहता था कूड़ा जी। तो हमारे दुकानदार भाई, ये मीना बाज़ार है, दुकानदार भाई को परेशानी होती थी, इसीलिए कंपैक्टर लगेगा और उसमें जितने मेरे वार्ड के कूड़ा है, सीमापुरी सब्जी मंडी में भरमार कूड़ा दिखती थी, वो कूड़ा का सबका कंपैक्टर में डाला जाएगा। उससे खाद बनेगा, जो कि खाद हमारे पार्कों में डाला जाएगा, हमें खरीदना नहीं पड़ेगा और बिल्कुल दब के ये थोड़ा सा हो जाएगा। अगल बगल के वार्ड से भी यहाँ गीला कूड़ा आकर उस कंपैक्टर में डाला जाएगा, तो कहीं कूड़ा रोड पर नहीं दिखेगा। आपके माध्यम से मैं अपने वार्ड के नागरिकों से भी अपील करती हूँ, जो कूड़ा आप लोग गाड़ी में ही डालें, रोड पर मत डालें, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है जो कूड़ा कहीं दिखना नहीं चाहिए। इसी के ऊपर मैं दिन रात काम करती हूँ जी। तो नागरिक थोड़ा सा भी जी सजग होंगे तो कूड़ा कहीं दिखेगा नहीं, डायरेक्ट टिपर में डलेगा, टिपर से डायरेक्ट कंपैक्टर में डल के वो कंपोस्ट हो जाएगा, कहीं नहीं दिखेगा। मैम, आपने अपने क्षेत्र में अगर बात करते हैं कूड़े को लेकर के, आपने घर घर से कूड़ा उठाने की सुविधा को शुरू किया। दो जो हैं डस्टबिन, हरा और नीला, उस पर भी आपने जनता को जागरूक किया, और क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल, मैंने जनता को जागरूक किया है कि गीला कूड़ा अलग कर दो, सूखा कूड़ा अलग रखो, क्योंकि गीला कूड़ा से खाद बन जाएगा। रात को भी आपके यहाँ से वार्ड में से कूड़ा उठता है। रात में भी मैंने टिपर लगा रखी हूँ। हमारे बहनें सब, भाई सब कूड़ा डालते हुए वीडियो मेरे पास भेजते हैं और कई बार मैं औचक निरीक्षण भी करती हूँ जो वाकई हमारे यहाँ कूड़ा उठ रहा है कि नहीं। लेकिन वास्तव में देखती हूँ रात को भी 8 बजे से लेके 3-4 बजे सुबह तक कूड़ा उठ रहा है। हम खुद यहाँ पर आए, भारत टीवी यहाँ पर आया और ये जो जगह है ये मीना मार्केट पुरानी सीमापुरी है और यहाँ पर बिल्कुल भी इस समय मैं आई हुई हूँ और यहाँ कूड़ा हमें कहीं दिखाई नहीं दिया, बल्कि पूरा वार्ड ऐसे दिखाई दे रहा है चूना वगैरह लगा करके, बहुत शानदार। विजय शंकर झा जी, आपका क्या कहना है आज के कार्यक्रम को लेकर? कविता जी, मैं आपके माध्यम से और भारत टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जहाँ हम खड़े हैं ये दिल्ली सरकार की जगह थी जी। दिल्ली सरकार ने जामा मस्जिद के सामने जो मीना मार्केट है उसको उठा करके यहाँ डाला, ठीक। और मीना मार्केट को डालने के बाद में जो जन सुविधाएं होनी चाहिए वो जन सुविधाएं नहीं प्रदान की। आप देख सकती हैं, मेरे अपने पीछे देखिए, यहाँ जन सुविधा नाम की चीज़ नहीं है जी। रोड नहीं है, पानी नहीं है, यूरिनल नहीं है, दुकानदार भाई कहाँ जाएंगे, यूरिनल्स नहीं है जी। इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि जनता हमारे वार्ड की है, इनकी देखरेख करना, इनको सुविधा देने का काम हमारा भी कर्तव्य बनता है जी। दिल्ली सरकार तो सोई हुई है, लेकिन हम तो नहीं सो सकते, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। ये सभी जितने भी भाई बंद यहाँ दिखाई दे रहे हैं मेरे साथ हैं, खेले हैं, बड़े हैं, साथ में हम लोगों ने काम किया है। तो आज इसी को देखते हुए यहाँ पे जो ये एमसीडी की जगह जहाँ के कंपैक्टर लगने जा रहा है जी। ये जो सीमापुरी का एरिया है ये जे कॉलोनी एरिया कहलाता है जी। यहाँ पे कूड़े की भरमार है, यहाँ मार्केट भी है, सब्जी मार्केट भी है और अन्य तरह के भी मार्केट है, जिसमें से कच्चा कूड़ा ज़्यादा निकलता है और कच्चा कूड़ा निकलने की वजह से वहाँ पे हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा इसकी
आवाजाही रहती है, तो और ये गंदगी भी बहुत ज़्यादा और बदबू भी बहुत ज़्यादा फैलती है। तो हमारा ये डिसीजन था कि यहाँ पे कंपैक्टर लगाकर जो कूड़ा भी होता है क्षेत्र का, इस कूड़े को इस कंपैक्टर में डाल करके कंपैक्ट करके आगे भेज दिया जाए, जिससे कि वार्ड के में शुद्धता रहेगी पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी, और वैसे भी वार्ड हरा भरा रहेगा, शुद्ध रहेगा। साथ ही साथ जो हमारे दुकानदार भाई हैं जो परेशान हैं यहाँ की बदबू से, वो भी नहीं रहेगी, यहाँ ख़त्म हो जाएगी। मैं कोशिश में ये भी लगा हुआ हूँ कि इस मीना मार्केट के अंदर मैंने कई बार अपने बड़े अधिकारियों से भी बात की है, और दिल्ली सरकार के भी, केजरीवाल सरकार या किसी और से भी बातचीत करके कोशिश करता हूँ मैं कि भाई यहाँ पे जो है जनता, आपने दुकान तो बसा दी है, लेकिन आप इनको सुविधा तो दो, इनको पीने की पानी की सुविधा दो, इनको यूरिनल्स की सुविधा दो, और इनके अगल बगल रोड तो बनवाओ। और रात होते ही ये कुछ लाइटें लगवाई थी, वो लाइटें भी खराब पड़ी है। अच्छा। मेंटेनेंस एमसीडी को अभी तक हैंड ओवर नहीं की गई है। हम निवास गोयल जी का है, और अफसोस की बात ये है कि हमारे एमएलए साहब को कभी यहाँ पे किसी जनता ने देखा भी नहीं होगा। अच्छा। आए भी नहीं होंगे। और जो भी काम अगर हम करवाने की कोशिश करते हैं, अभी हमारे जेई साहब यहाँ पे यूरिनल्स बनवा रहे थे, तो दिल्ली सरकार के लोगों ने उसको रुकवा दिया। अच्छा। और वो बनने नहीं दिया। देखिए, ना तो जेई यहाँ पे आएंगे, ना पार्षद जी यहाँ आती हैं, लेकिन मतलब कि उसको यूज करने के लिए, यूनिसेल्स को यूज करने के लिए, लेकिन जब ये होगी तो उसका उपयोग जनता ही करेगी, और जनता को लाभ होगा। और यहाँ पे कम से कम 1000-2000 मार्केट में दुकानें बनी हुई हैं, और जिनको की कोई भी सुविधा नहीं है। और अफसोस की बात ये है कि यहाँ के एमएलए जो है दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं। शर्म आती है इस बात को सोच के भी और बात करके के भी इन जनता के सामने में कि दिल्ली विधानसभा के क्षेत्र के अध्यक्ष की क्षेत्र की हालत ये है। हम अपनी तरफ से तो इस ढलाव घर को हमने मेंटेन किया हुआ है, हम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार कहाँ सोई हुई है? जनता को फायदा क्यों नहीं दे रही है? वो क्या केवल विज्ञापनों में पैसा लगेगा क्या? है ना, कोरोना काल में ना किसी को दवाई देना, ना किसी को लाभ देना, और तो और सही ढंग से जीने के लिए भी इन्होंने व्यवस्था नहीं कर रखी, तो और क्या कर सकती है? सीधी सी बात है, एक शौचालय जैसी बेसिक सुविधा भी नहीं है। जनता यहाँ पर है, स्थानीय निवासी हैं, आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं। पीछे जो रईस स्टील वेल्डिंग वर्कशॉप है, आप ही की दुकान है। क्या नाम है अंकल जी? रईस नाम है मेरा। आपका खुद का नाम रईस है? ओके जी। यहाँ पर जो काम किया जा रहा है उसके बारे में बताएं। आपकी निगम पार्षद यहाँ आई है काम कराने? काम करवाती है। इन्होंने काम शौचालय का भी, यहाँ बाथरूम की दिक्कत होती है बहुत ज्यादा, इन्होंने काम चालू कराया, यहाँ पर रुकवा दिया काम। किसने रुकवाया? डीडी वालों ने रुकवा दिया। इन्होंने तो काम अफसरों ने रुकवा दिया। इन्होंने तो बेचारों ने यहाँ ईंटें भी आ गई थी, खुदाई भी हो गई थी, लेबर भी लग गई थी। ये तो बहुत कोशिश करते हैं काम करने की। आपको क्या लगता है ऐसे निगम पार्षद दोबारा आने चाहिए? जनता क्या चाहती है? बिल्कुल आने चाहिए, जो काम करेगा वो जाएगा। क्या चीज पसंद है इनके काम? सारे काम की, जो भी जब कहो उसी काम के लिए करने को तैयार है। अगर बात करते हो काम हो जाता है? काम हमारा, हम तो जब बोले जब भी काम हो जाता है, तभी काम हो जाता है। आइए पीछे अंकल जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आइए अंकल जी 2 मिनट। आपने भी आज आइए, यूथ यहाँ पर हैं, इनसे बात कर। क्या नाम है भाई? मेरा नाम साकिर है जी, मेरी दुकान सामने रोई की है। हमें खुशी है इस बात की कि सफाई अच्छी बात है, महक भी नहीं आई, गंदगी रहती थी बस। पहले दिक्कत होती थी, अब नहीं होगी। कूड़ा कारण बिगड़ता था, सफाई हो रही है, अच्छी बात है। आपको लगता है इंदिरा जी के काम जो है वो अच्छे हैं? ठीक है, जो चल रहा जो भी सही होना चाहिए, आपको भी सही होना चाहिए। हम ठीक खड़े हैं, साथ है उनके। वोट किसको दोगे आने वाले टाइम में? ये वोट तो वक्त बताएगा, नहीं कह सकते, पर वोट तो इंदिरा जी दोबारा आएंगी तो वोट दोगे? काम बढ़िया होगा तो उनको भी देंगे। इनको देंगे, बिल्कुल। और लोगों से भी बात करेंगे हम। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का निवासी हूँ। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिलेलान है जी, और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। मैं यहीं पला बड़ा हूँ। ये जो आप स्थिति देख रहे हैं, यहाँ के आसपास के निवासी बड़े परेशान हुआ करते थे। यहाँ पे यहाँ पे पता नहीं कहाँ से लोग लाके गंद डाला करते थे, जिससे कि बीमारियाँ पैदा होती थी, नई नई बीमारियाँ। अब इतने मक्खी मच्छर पैदा हुआ करते थे यहाँ पे। यहाँ के निवासी दुकानदार भाई, राह चलने वाले बड़े परेशान थे। ये मैडम का जो काम किया है, इससे लोगों में बड़ी खुशी है, बहुत सराहनीय काम है। इससे यहाँ से गंदगी ख़त्म होगी, और ये ही नहीं, इस पूरे इलाके में विकास में मैडम का बहुत अनुभव रहा है, बहुत अच्छा प्रयास रहा है कि मेरे इलाके से गंदगी खत्म होनी चाहिए। आपकी पहली पसंद इंदिरा झा जी हैं क्या? हाँ जी हाँ, हम तो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में दोबारा श्रीमती इंदिरा झा जी पार्षद बने, और हमारे दिलशाद कॉलोनी वार्ड का ऐसे ही विकास होता रहे। सामने खड़ी है इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, सामने नहीं खड़ी, ये चले जाएंगे तो जो इनके बाद में भी कहेंगे। हमें इनसे कोई लालच नहीं, हमारे को रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इनके काम को देख करके मैं सराहना कर रहा हूँ कि इन्होंने अच्छा कार्य किया है। और हम इनसे चाहते हैं, पीछे डीडे ये पार्क जो सलम का है, इसके पीछे पार्क,
इस पार्क की इतनी बुरी स्थिति कर रखी है माननीय रामनिवासी गोयल जी हमारे ऐसे विधायक हैं। अनेकों दफ़ा हम लोगों ने उनसे शिकायत करी कि इस पार्क की आप स्थिति सुधार दो, इस पार्क की स्थिति सुधार दो। इस पार्क में सूअर घूमते हैं, इस पार्क में कुत्ते घूमते हैं और इस पार्क में नशेड़ी गंजेड़ी घूमते हैं। विधायक जी ने हमें आश्वासन दे रखा है दिसंबर के महीने से 2020 से कि जी इसका फंड नहीं पास हुआ, इसका फंड नहीं पास हुआ। माननीय विधायक जी को कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जब आप उसका फंड पास करवाएंगे। ठीक है। उस पार्क की ये स्थिति हुई पड़ी कि उस पार्क में कुत्ते बिल्लियों के सिवा, सूअरों के सिवा आदमी नहीं घूमता उसके अंदर। इसी की वजह से क्राइम भी बढ़ता है। इसी वजह बहुत क्राइम बढ़ रहा है। जेब कतरे नशेड़ी गंजेड़ी बैठे रहते हैं उसके अंदर और उसके अंदर माँ बहनों का जाना तो बिल्कुल ही बंद हो चुका है उस पार्क के अंदर में। ठीक है। दिलशाद कॉलोनी में खूब अच्छे से लोगों ने ये बात कही है कि इंदिरा झा जी जैसा काम ना तो किसी ने किया है ना कोई कर रहा है। यहाँ तक कि जनता का कहना तो ये भी है कि रामनिवास गोयल जी जो कि यहाँ के विधायक हैं वो भी सुध लेने नहीं आते। जो काम एक विधायक को करना चाहिए उसके लिए पहल कर रही हैं खुद इंदिरा झा जी, क्योंकि यहाँ जो बेसिक सुविधा है शौचालय जैसी वो भी नहीं है, जिसके लिए भागदौड़ खुद निगम पार्षद इंदिरा झा जी कर रही हैं।